हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लो सेट थ्योरी पढ़ रहे थे और सेट थ्योरी में अब तक सेट्स के टाइप जो थे वो टोटल टाइप पढ़ चुके। क्वेश्चन लेने से पहले कुछ और कॉन्सेप्चुअल काम कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लेंगे, राइट। तो क्वेश्चन तो आज नहीं लेंगे, आज सीधा सा ये लेंगे। कंसेप्ट थोड़ा लेंगे फिर आज जितना बचा हुआ है, उसके बाद फिर वेन डायग्राम का काम बाद में होगा। पहले जितने नॉन वेन डायग्राम है उसके थ्योरी आई होप आज एंड हो जाए, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उम्मीद करते हैं आज थ्योरी एंड हो जाए। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन करेंगे, राइट। क्वेश्चन करने के बाद फिर आएंगे तो वेन डायग्राम करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में सम ऑपरेशन ऑन सेट से स्टार्ट करेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिखता चलूंगा। पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट्स। पहला है यूनियन ऑफ सेट्स। एक से ज्यादा सेट के भी यूनियन हो सकते हैं, लेकिन पहला पेज में पढ़ेंगे यूनियन ऑफ टू सेट। सेट्स लिखा, दो या दो से ज्यादा सेट्स का यूनियन हो सकता है। एग्जाम्पल से इसको आपको समझना है। आई होप पहले से कुछ समझ में आया हो, 9th में पढ़ाया जाता है। सपोज डेट के एक सेट है ए, 1 2 3 4। एक सेट बी है 1 3 5 6 7 8। अगर ये यूज होता है, ये सिंबल सिर्फ ऐसा, यूनियन के लिए। किसके लिए? यूनियन सिंबल। यूनियन का दूसरा नाम होता है और। क्या होता है? और। इसमें और उसमें या दोनों में, राइट। तो यूनियन या जिसका दूसरा नाम है और। क्या नाम है? और, राइट। लॉजिक में और के लिए सिंबल ये यूज करते हैं, और में। और सेट में ये यूज करते हैं यूनियन के लिए। कंसेप्चुअली दोनों में कोई फर्क नहीं है। जब लॉजिक सॉल्व कर रहे होते हैं तो वी टाइप का सिंबल लिखते हैं। इसको और बोलो और यूनियन बोलो, एक ही बात है। और जब सेट लिख रहे हो तो यू टाइप का सिंबल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यू टाइप का। यू होता है ना, यू टाइप का। इसका मतलब है यूनियन और। लेकिन जब ये लिखते हैं तो यूनियन पढ़ते हैं, ये पढ़ लिखते हैं तो और पढ़ते हैं। लेकिन और यूनियन में कोई फर्क नहीं है, राइट। ये याद रखना। तो ए यूनियन बी लिखेंगे तो पहले ए सेट को लिखवाए, तो मैं डायरेक्ट यहीं से देके आंसर लिख देता, लेकिन अभी नहीं लिख रहा, प्रैक्टिस कर रहा तो 1 2 3 4 यूनियन 1 3 5 6 7 8। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? करली ब्रैकेट में आएगा, सेट ही होगा। सेट का इंटरसेक्शन से सेट का यूनियन सेट ही होता है। तो देखो, पहला जो दोनों में कॉमन वो एक ही टाइम लिखाएगा,
इसमें और इसमें और दोनों में, तो 1 1 दोनों में है, तो एक ही बार लिखाएगा फाइनल रिजल्ट में, 2 बार नहीं, राइट। 2 को देखेंगे तो 2 यहाँ नहीं है, तो कहीं भी है, यहाँ पे और वहां पे काउंट होगा, लिखा जाएगा 2। 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों में, इसको कहते हैं कॉमन है दोनों में, राइट। तो 3 यहाँ भी है, दोनों में एक ही बार लिखा जाएगा, तो 4 इसमें नहीं है, इसमें है, राइट। इसमें है, किसी एक में तब भी लिखा जाएगा यूनियन के लिए, लेकिन अभी इसमें बच रहे, इसके लिए तो सारा काम हो गया। 1 इसके साथ था, एक ही बार लिखाया, 2 आ गया, 3 इसके साथ था, यहाँ का 2 एलिमेंट चेक हो गया, और ये एलिमेंट भी चेक होगा इसमें और इसमें। अब ये सारा एलिमेंट इसमें नहीं है, इसमें है, तो ये भी काउंट होगा, 5 6 7 8। तो आया ये फाइनल रिजल्ट ए यूनियन बी, क्या आया? ए यूनियन बी आया, ओके। सपोज दैट के मैं एक सेट सी ले लेता जिसमें करता 2 3, अब 2 सेट का नहीं, 2 सेट से ज्यादा कर रहा है, यूनियन और सेट कर रहे सीधा 2 3 4 5 1 यहां भी ले लेते हैं, 9। अब मुझे लिखना है ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको और भी कहते हैं, ए और बी और सी। फाइनल रिजल्ट लिखूंगा मैं, तो तीनों में 1 1 1 तीनों में है, तो तीनों में है, तो तीनों में कोई तो एक में होना, और का मतलब किसी एक में होना, तीनों में है तो एक ही बार काउंट होगा, किसी 2 में एक ही बार काउंट होगा। 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ है, दोनों में है, एक ही बार काउंट, किसी 2 में भी है तो एक ही बार काउंट होगा, राइट। 3 3 3 तीनों में है, एक ही बार काउंट होगा, तीनों में होना या दोनों में होना या किसी एक में होना, और का मीनिंग। 4, लेकिन 4 यहाँ है, इसका ये चारों चेक हो गया, राइट, और इसका ये दोनों चेक हो चुका 1 3 से, ओके। और इसका ये तीनों चेक है, चौथा चेक करें तो 4 इसमें 4 इसमें, तो 4 आ गया, राइट। इसका तो सारा चेक हो गया और लिख लिए। अब इसका ये दोनों ऑलरेडी पहले चेक हो चुके, 1 3 आ चुका है, यहाँ 1 3 आ गया है। 5 देखेंगे, 5 इसमें किसी 2 में भी है, एक ही बार काउंट होगा, 5 5 एक बार काउंट हो गया, 6 किसी एक में इसमें है, काउंट हो गया, 7 किसी में एक है, काउंट हो गया, इसमें यहाँ तक मैंने देख लिए, 8 किसी एक में काउंट हो गया, तो इसका भी सब हो गया, राइट। इसमें यहाँ तक काउंट हुआ। 9 देखेंगे तो 9 किसी में नहीं, इसमें किसी एक में है, लिखा दिया। ए यूनियन बी यूनियन सी का फाइनल सेट ये हुआ, राइट, ओके। एक छोटा और सा ले लेते हैं, AEIOU, ABCDE, मुझे लिखना है ए यूनियन बी। तो पहले जो दोनों में कॉमन था वो लिख लेना है एक एक बार।
और फिर जो दोनों में बचता है वो लिख लेना। तो ए दोनों में कॉमन है, लिख लिया एक बार। ई दोनों में कॉमन है, एक बार लिख लिया, राइट। ए ई, ये दोनों चला गया, आई इसमें नहीं, ओ इसमें नहीं, यू, तो ये तीनों आएगा, किसी एक में भी है, आई ओ यू। और ए ई लिखा चुका है, तो बी सी डी इसमें नहीं, इसमें है, तो बी सी डी भी लिखा है, बी सी डी। अगर इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से लिखना है तो लिख सकते ए बी सी डी ई आई ओ यू। ये भी रिजल्ट है, ये भी रिजल्ट है। ओके, कंफर्म। मैंने सेट में बताया था आपको, और फिर से रिकॉल करता कि सेट में जो एलिमेंट लिखे होते हैं, एलिमेंट का वैल्यू होता है, ऑर्डर का वैल्यू नहीं होता है। सेट ऑर्डर इंडिपेंडेंट है। जैसे मैंने लिखा 1 2 3, लिखू 2 1 3, लिखू 3 3 1 2, सारे इक्वल है, ऑर्डर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है, सब एलिमेंट वही है, सारे इक्वल सेट है, कोई फर्क नहीं है। ऑर्डर चेंज किया है तो सेट ऑर्डर इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है 2D में लिखेंगे 1, 2, तो ये इक्वल नहीं होता है 2, 1 के, ये 2D का। 3D के लिखेंगे 1, 2, 3, तो कभी भी इक्वल नहीं होगा 2, 1, 3। ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है, राइट। ये 3D का पॉइंट होता है, एक्स वाई जेड एक्सिस 3 एक्सिस होता है, 2D का एक्सिस एक्स वाई 2 एक्सिस होता है। तो जब हम किसी पॉइंट को लिखते हैं पैरेंथेसिस के अंदर, तो ऑर्डर डिपेंडेंट है, क्या है वो, ऑर्डर डिपेंडेंट। ऑर्डर चेंज करने पे वो चेंज हो जाता है, इक्वल नहीं रहता है। लेकिन जब करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, दैट इज सेट लिखते हैं, तो ऑर्डर इंडिपेंडेंट होता है, क्या है, ऑर्डर इंडिपेंडेंट है। तो पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन ऑर्डर डिपेंडेंट है, पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन ऑर्डर डिपेंडेंट है, एंड सेट का रिप्रेजेंटेशन ऑर्डर इंडिपेंडेंट है। ये याद रखना है, राइट। दूसरा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अभी पढ़ेंगे पहले इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। फोर 5 6 7 11 13, 2 3 4 5 6 14 15 16। मुझे लिखना है ए, हाँ ये सिंबल यूज होता है, उल्टा यू टाइप का सिंबल फॉर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का दूसरा नाम है एंड। क्या नाम है, एंड, मतलब है कॉमन एलिमेंट्स। ओके, पहला का डेफिनेशन मैं बोलूंगा, नहीं बोला था लेकिन बोल दूंगा, दूसरा डेफिनेशन ही बोल दूंगा। ए इंटरसेक्शन बी लिखना है तो लिखेंगे ए सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन बी। तो 4 5 6 7 11 13 इंटरसेक्शन 2 3 4 5 6 14 15 16। फाइनल रिजल्ट आया
ए इंटरसेक्शन बी का जो दोनों में कॉमन है वही लेना है। 4 कॉमन है दोनों में, तो ले लिए। 5 जो कॉमन है वही लेना है। 6 कॉमन है। 4 5 6 कॉमन है। 7 कॉमन नहीं है। 11 कॉमन नहीं है। 13 2 कॉमन नहीं है। 3 कॉमन नहीं है। सिर्फ कॉमन है 4 5 6। जितना कॉमन था वो लिख दिया, राइट। और सेट है, तो सेट का इंटरसेक्शन भी सेट ही आएगा। सेट का इंटरसेक्शन सेट ही आएगा, राइट। तो ए इंटरसेक्शन भी ये फाइनल रिजल्ट है। ओके, अब मैं इसमें आगे बढ़ने से पहले दोनों का डेफिनेशन बोल देता है, अगर सुनना है तो। पहले यूनियन का डेफिनेशन क्या है? इट कंटेन्स, यूनियन क्या है? इट कंटेन द एलिमेंट ऑफ, या मैं पर्टिकुलर दो सेट का ही करके बोलूं, in the union of A B C, in the union of A B ही दो ही सेट लेते। in the union of A B, either element of A comma element of B or common element of A and B will exist। या A यूनियन B में क्या होगा? A के एलिमेंट और B का एलिमेंट और दोनों का कॉमन एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, राइट। ये हुआ यूनियन के लिए। इंटरसेक्शन के लिए इट कंटेन द एलिमेंट विच इज कॉमन बिटवीन A एंड B। अगर दो सेट है तो दो सेट में, दोनों सेट में जो एलिमेंट कॉमन होगा वही एलिमेंट को रखेगा A इंटरसेक्शन B, राइट। तो डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने का, इसको बस समझ लेना काफी है। अगर एक सेट मैंने C लिखा है वहां पे और लिखा मैंने 5 6 13 14 18, लिखना है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। मैं यहीं से देख के लिख लूंगा। देखो 4 इन दोनों में कॉमन है, लेकिन 4 यहां कॉमन नहीं है। तीनों में कॉमन होना। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन है मतलब तीनों में कॉमन होना। 2 में कॉमन हुआ, तीसरा में कॉमन नहीं तो नहीं ले सकते। लेकिन 5 5 5 कॉमन है तीनों में तो लेंगे। उसका 6 6 6 तीनों में कॉमन है, ले लेंगे। लेकिन 7 इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, कॉमन है नहीं। 7 का 11 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, कॉमन नहीं है, नहीं लेंगे। 13 इसमें नहीं है, 2 में कॉमन है, 3rd में कॉमन नहीं तो नहीं ले सकते। उसके बाद इसका सारा एलिमेंट चेक कर लिए। इसका 2 चेक करेंगे, 2 सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 3 चेक करेंगे, सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, जरूरत नहीं है। 4 तो चेक कर चुके। अब 14 चेक करेंगे, 14 यहाँ और यहाँ है बट यहाँ नहीं है तो नहीं ले सकते। 15 चेक करें, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, नहीं ले सकते। 16 यहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है, नहीं ले सकते। तीनों में कॉमन होना तभी लेंगे। इसका भी सारा एलिमेंट चेक हो गया, इसका ये एलिमेंट बाकी रह गया चेक होना। 18 इसमें नहीं, इसमें नहीं है, तो 1 में है, 2 में है ही नहीं,
तीनों में आना था तभी ले सकते थे, तो ये भी नहीं ले सकते। तो इनफैक्ट 5 6 तीनों में कॉमन था, तो 5 6 ही लेके सेट बनेगा फाइनल रिजल्ट। तो ए इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन क्या हुआ 5,6। ओके, अब मैं इंटरसेक्शन का मतलब बता दिया कि कॉमन क्या है, एंड का मतलब कॉमन। देखो ये सिंबल यूज करते एंड के लिए या इंटरसेक्शन के लिए, एंड के लिए और इंटरसेक्शन के लिए सेट में, और लॉजिक में यूज करते उल्टा वी। ये क्या है, इंटरसेक्शन और एंड के लिए, किसके लिए, इंटरसेक्शन और एंड के लिए, राइट। ये सिंबल इंटरसेक्शन या तुम एंड के लिए यूज करो, दोनों एक ही बात है, इंटरसेक्शन एंड एक ही बात है। ओके, अब तुमको मैं एंड और का मीनिंग समझा देता। सपोज डेट के एंड ए बी है, निकालना मुझे ए और बी निकालना है, आर ए बी है, मुझे निकालना है, यहां एंड निकालो, पहले और निकाल लो, ए और बी निकालना, राइट। दो सेट है, लॉजिक बोलो या इसमें बोलो, सेट है बोलो। अभी लॉजिक ये बोल रहे हैं, जब एंड और आ गया तो याद रखना, एक स्टेटमेंट, लॉजिक जब होता है तो स्टेटमेंट होता है, तो एक स्टेटमेंट का नाम है ए, दूसरे स्टेटमेंट का नाम है बी। तो दो आदमी अगर साथ साथ बोल रहे हैं तो क्या क्या कैसे कैसे बोल सकता, हो सकता है कि दोनों आदमी फॉल्स बोल रहा हो, राइट, दोनों आदमी फॉल्स बोल रहा है, किसी एक टॉपिक पे बोलना है, उसके बारे में क्या सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, तो हो सकता है कि दो आदमी को बोलने के दिया, दोनों आदमी उसके बारे में फॉल्स बोल रहा है। हो सकता है कि एक आदमी फॉल्स, दूसरा आदमी ट्रू बोल रहा है। हो सकता है कि पहला वाला आदमी ट्रू बोल रहा है, दूसरा वाला आदमी फॉल्स बोल रहा है। हो सकता है दोनों आदमी ट्रू बोल रहा है। ये चार तरह के कॉम्बिनेशन है, सिर्फ ए बी को साथ बोलने के लिए दिया जाए, तो सिर्फ ए को बोलने, एक ही आदमी को बोलने के दिया जाए तो दो तरह की बातें आती है, या तो फॉल्स बोलेगा या तो ट्रू बोलेगा। तो एक आदमी के लिए जब बोलने के लिए दिया गया किसी चीज के टॉपिक के बारे में, तो दो तरह की पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी या तो फॉल्स बोलेगा या तो ट्रू बोलेगा, राइट। लेकिन उसी टॉपिक पे दो आदमी को साथ बोलने के लिए दिया गया तो चार तरह की पॉसिबिलिटी बन गया। अब उसी में आगे चल के देखिए, हम बता देते हैं अभी। ए बी, तीन आदमी को किसी एक टॉपिक के बोलने के लिए ले जाए तो कितने तरह कॉम्बिनेशन हो सकता, हो सकता कि तीनों फॉल्स बोल रहा है, हो सकता है कि पहला दो फॉल्स, लास्ट वाला ट्रू बोल रहा है, हो सकता है कि पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स बोल रहा हो सकता है कि पहला ट्रू बोल रहा है, बाकी दोनों फॉल्स बोल रहा है। इस तरह से देखेंगे तो उसी टॉपिक पे तीन आदमी को साथ बोलने के लिए दिया तो 8 पॉसिबिलिटी, कितने हैं, 8 पॉसिबिलिटी बन जाते। समझ में आया? तो एक आदमी का स्टेटमेंट है, एक आदमी का स्टेटमेंट बी है, इस तरह से दिए हैं, मैंने बोला है मैंने। तो अभी मैं दो ही आदमी को अलाउ कर रहा, ए बी को, तो टोटल पॉसिबिलिटी 4 है, कितने हैं, इसको छोड़ो, अभी टोटल पॉसिबिलिटी 4 है। अब ए और बी, मतलब ए और बी का मतलब कोई एक भी ट्रू बोल देता है तो हम उस रिजल्ट को ट्रू मानते हैं। क्या मानते हैं?
ए और बी को एक आदमी ट्रू बोल दिया, उस रिजल्ट को हम ट्रू मानेंगे, राइट। लेकिन दोनों फॉल्स बोल रहा है तो उसको फॉल्स बोलेंगे, राइट। तो पहला ए और बी यूनियन का ए यूनियन बी या ए और बी दोनों इस ऐसे निकाला मैंने, क्या क्या पॉसिबिलिटी वो देखो, दोनों फॉल्स बोल रहा है तो रिजल्ट भी फॉल्स ही आएगा ए और बी का। लेकिन यहाँ पे दोनों में से कोई एक भी ट्रू बोला तो रिजल्ट ट्रू है, दोनों में से कोई एक भी ट्रू बोला तो रिजल्ट ट्रू है, दोनों में से एक भी कोई ट्रू बोला तो रिजल्ट ट्रू है, राइट। तो यहां पे दोनों ट्रू बोल रहा है, दोनों में से एक कोई भी ट्रू बोलता है तो ट्रू ही है, दोनों ट्रू बोले तो क्या दिक्कत है, ट्रू ही है। लेकिन दोनों जब फॉल्स बोलेगा तब फॉल्स होगा, तो ये और की कहानी है। वैसे लॉजिक में इन डिटेल पढ़ाया जाएगा जब लॉजिक आएगा, राइट। यहाँ पे एंड और की बातें आ गई इसलिए हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। अब फिर से ए बी को दो स्टेटमेंट दिया गया है, ए को एक अलग है, बी दोनों अपना अपना स्टेटमेंट, हो सकता है दोनों फॉल्स बोल रहा हो सकता है पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, हो सकता है पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, हो सकता है दोनों ट्रू बोल रहा है, राइट। अब ये एंड है, यहाँ पे क्या ये और है, तो देखो एंड का मतलब साइमल्टेनियस होता है, और का मतलब होता है एटलीस्ट किसी एक में होना, ट्रू। और का मतलब एटलीस्ट किसी एक में होना, राइट। एंड में होता है एटमोस्ट लेना है, सबसे ज्यादा, एटमोस्ट। तो अगर तीन आदमी बोल रहे हैं साथ में, तीनों आदमी ट्रू बोलेगा तब उसका इंटरसेक्शन, तीनों का इंटरसेक्शन ट्रू आएगा। दो आदमी साथ में बोल रहे हैं, दोनों आदमी ट्रू बोलेगा तभी उसका इंटरसेक्शन दैट इज एंड ट्रू आएगा, राइट। तो एंड में एटमोस्ट वाला लिया जाता, सबसे ज्यादा वाला। तो ये दोनों साथ साथ बोल रहा है, इसी कहानी में इंटरसेक्शन हमेशा ट्रू होगा, राइट, ओके। और बाकी अगर एक में भी फेल हो गया तो फेल है, मतलब फॉल्स है तो फॉल्स, फॉल्स फॉल्स तो दोनों फॉल्स फॉल्स है, एक में ही फॉल्स है तो फॉल्स, एक में ही फॉल्स है तो फॉल्स, राइट। आप देखो ए बी का पॉसिबिलिटी 4 था, ए बी का पॉसिबिलिटी 4 था, और निकाले तो रिजल्ट क्या आ सकता है, हो सकता है कि एक कंडीशन में फॉल्स है, बाकी 3 कंडीशन में ट्रू आएगा। एंड निकाला सेम चीज का, 3 कंडीशन में फॉल्स आया, एक ही कंडीशन में ट्रू आया, राइट। यहां सिर्फ और सिर्फ मैंने एंड और को थोड़ा आपको समझ में आए, पहले भी एंड और समझाया एक लॉजिक से, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में। एंड साइमल्टेनियस होता है, क्या होता है, साइमल्टेनियसली ट्रू होगा सारे एट ए टाइम, मतलब एक साथ सब ट्रू होंगे, एंड में तभी ट्रू लिया जाएगा। अदरवाइज एंड में एक भी स्टेटमेंट फॉल्स हुआ, मतलब सारे स्टेटमेंट एग्रीमेंट में, क्या है, सारे स्टेटमेंट एग्रीमेंट में तभी उसका रिजल्ट दिया जाएगा पॉजिटिव, मतलब हाँ में, राइट। जो भी जिस तरह की पॉजिटिव रिजल्ट है वो पॉजिटिव रिजल्ट दिया जाएगा। और एक भी डिसएग्रीमेंट भी चला गया एंड में, एक भी स्टेटमेंट, तो उसका रिजल्ट नेगेटिव में दिया, नेगेटिव मतलब जो हम चाह रहे हैं उसका उल्टा, राइट। उसी तरह और में है कि एक भी सारे स्टेटमेंट डिसएग्रीमेंट में है तभी उसका रिजल्ट डिसएग्रीमेंट में दिया जाएगा, राइट। लेकिन एक भी रिजल्ट एग्रीमेंट में, और का मतलब एक भी रिजल्ट एग्रीमेंट में है तो उसका रिजल्ट एग्रीमेंट दैट इज पॉजिटिव। हमारे सेंस जो पॉजिटिव है, मेरा मेन काम है कि रिजल्ट होगा तो रिजल्ट होगा, राइट, ओके। तो आपने
एंड और तो समझ लिया, उसी का मतलब यूनियन इंटरसेक्शन समझा। अब समझेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, राइट। तो इसका सिंबल क्या डिफरेंस का, ये ए बीच में माइनस देते, ये डिफरेंस के लिए है। दो सेट है, जनरली दो सेट ए सेट बी सेट मान लेते हैं। अब एक सेट है ए ई एफ जी आई ओ यू, और सेट बी है ई एफ आई जे के एल। मुझे निकालना है ए माइनस बी। इसको कहते हैं, दूसरा नाम होता है ओनली ए। ओनली ए मतलब ए माइनस बी क्या होता है, इसके बहुत सारे नाम आएंगे आगे चल के, अभी तो एक नाम आया ओनली ए। ओनली ए मतलब ए माइनस बी। डिफरेंस निकालना है एक, तो डिफरेंस निकालने का ए बी ए ई एफ जी आई ओ यू माइनस ई एफ आई जे के एल। देखो जो दोनों में कॉमन होता है वो कैंसिल हो जाता है, बाकी जो ए में बचेगा वही आएगा। कॉमन वाला कैंसिल होके ए में जो बचेगा वो आएगा। तो कॉमन हुआ ए ई एफ जी कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं आएगा। ई एफ जी सॉरी ई एफ आई, ये तीन कॉमन है, तीनों दोनों में ई ई एफ एफ आई है तीन। तो जो कॉमन है उसको हटा देंगे, कॉमन के बाद जो ए में बचेगा वही लिखना है डिफरेंस में। तो कॉमन के बाद बचा ए बचा, इसमें जी बचा, ओ बचा, यू बचा। राइट, आई रिपीट कि दोनों सेट को डिफरेंस करेंगे तो दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट बचेगा, सपोज ये सेट ए सेट बी को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सेट ए सेट बी जो कॉमन एलिमेंट है उसको हटा देना। बाकी का जो ए में एलिमेंट बच गया है, कॉमन एलिमेंट निकालने के बाद वही एलिमेंट लिखने हैं। तो ए बी में जो कॉमन था वो ई था, एफ था, आई था। निकालने के बाद ए में बचा ए ई ए जी ओ यू, राइट। अब लिखना है दूसरा नाम होता है ओनली बी का। ओनली बी माने बी माइनस है। ओनली ए मतलब ए पहले बी बाद में माइनस में, ए माइनस बी। ओनली ए में ए पहले आएगा तब माइनस बी, ओनली में बी पहले आएगा तब माइनस ए। दो सेट का कर रहे हैं, राइट। तो बी सेट पहले लिखेंगे ए ई एफ आई जे के एल माइनस ए सेट बाद में लिखा रहा है ए ई एफ जी आई ओ यू। दोनों में इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट, जो कॉमन एलिमेंट है उसको हटा देने हैं। दोनों में ई कॉमन है, एफ कॉमन है, आई कॉमन है। ई एफ आई कॉमन है। बाकी का बी मैंने से किया है, तो अब जो कॉमन एलिमेंट निकालेंगे तो बी में बचता वही एलिमेंट लिखना है। तो बी में से कॉमन एलिमेंट निकालेंगे तो बचता है जे के एल। तो बी माइनस से आएगा जे के एल, दैट इज ओनली बी, राइट।
प्रोसीजर समझिए इसका, डिफरेंस का, सबका इन सबका डेफिनेशन लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, टाइम वेस्ट है। राइट? एक एग्जांपल हम और ले लेते, खुद एग्जांपल ले लेते हैं। और ए 1 2 3 4 5, बी 2 3 5 7 8, ए माइनस बी लिखेंगे तो दोनों में कॉमन है 2 3 4, 2 3 कॉमन, 5 कॉमन। ए माइनस बी लिखा, दोनों में कॉमन हटाने के बाद ए में जो बचता है एलिमेंट वो लेना है। 2 3 5 हट गया तो बचा 1 4। बी माइनस ए लिखना हो तो दोनों में से हटाने, कॉमन हटाने के बाद बी में पहले तो जो बी में एलिमेंट बचता है 2 3 5 हटा दिया है तो बचा 7 8, बी में 7 8, राइट? ओके, कंफर्म? डिफरेंस ऑफ टू सेट हो गए। डिसजॉइंट वगैरह भी नहीं बोला है, वो बोलेंगे एक ही साथ, काफी चीजें बोलने वाले हैं, सिमेट्रिक, ये बाकी सारी चीजें। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या है? कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट में एक यूनिवर्सल सेट का रिक्वायरमेंट होता है। इफ यू, ये यू सेट नाम रहे बड़ा, यू यूनियन नहीं है, यू सेट है क्या? यू इज अ यूनिवर्सल सेट। एंड ए इज अ गिवन सेट, देन ए का कंप्लीमेंट लिखना है। क्या लिखना है? ए का कंप्लीमेंट। ए का कंप्लीमेंट लिखा जाता है, ए के ऊपर बार दिया जाता है या डैश दिया जाता है। ओके, मैंने डैश दिया तो ए डैश, इसको पढ़ते हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए। ए है, ए के ऊपर डैश दिया, कंप्लीमेंट ऑफ ए का मतलब क्या हुआ? यूनिवर्सल सेट में से ए को सब्ट्रैक्ट करना है ना, यूनिवर्सल सेट में से ए को सब्ट्रैक्ट करना, राइट? ये एक तरह से डेफिनेशन है मैथमेटिकल, लिख लीजिए, काम आएगा। ए ट्रांसपोज, इसको ट्रांसपोज भी पढ़ते हैं, ए डैश और ए ट्रांसपोज क्या पढ़ते हैं? ए डैश और ए ट्रांसपोज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। देखो, एक सेट यू है, यूनिवर्सल सेट लिख लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिख लेते हैं। और सेट ए भी दिया हुआ है 1 2 5 6 9। तो ए ट्रांसपोज निकालने का मतलब यू माइनस ए, डिफरेंस। तो ए ट्रांसपोज निकल के आया, यू और ए में जो कॉमन है वो हटा देने और बाकी यू वाला एलिमेंट रखना है। 1 कॉमन है, 2 कॉमन है,
यूनिवर्सल है तो ए जो होगा वो सबसेट ही होगा यू का, सबसेट प्रॉपर सबसेट होगा, राइट। 1 2 3 4 5 ये सारे कॉमन हैं। 1 2 5 6 9 1 2 5 6 9 कॉमन है। तब यू दोनों यू और ए में जो कॉमन था वो हटाकर बाकी वाले यू वाले लिखने की, यू पहले आ रहा है ए बाद में आ रहा है। यू और ए में कॉमन हट गया जिसमें मैंने लकीर मारे हैं, बाकी बच रहे हैं 3 4 यू में 3 4 3 4 के बचता है 7 8, राइट। यू माइनस ए करने पे यू और ए का इंटरसेक्शन वाला हटा दिया और बाकी यू वाला लिख लिया, इंटरसेक्शन हटाया तो यू में बचता है 3 4 7 8 लिख लिया, राइट। अब हम एक चीज यहां बताने जा रहे हैं। ए ट्रांसपोज तो निकाल लिया हम लोगों ने 3, 4, 7, 8। इसी की जगह एक बार कंप्लीमेंट निकाला फिर से कंप्लीमेंट निकाला तो ए के बराबर आता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। कैसे प्रूफ कर देता मैं, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन निकालता तो u माइनस ए डैश निकालता, तो u में u माइनस ए डैश निकालता तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 3 4 5 3 4 7 8 कॉमन हटा दिया, u और a डैश का सब्ट्रैक्शन निकाला, u और a डैश का सब्ट्रैक्शन निकाला मैंने तो क्या आया, अच्छा ये किसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, u माइन ए ट्रांसपोज मतलब u माइनस ए, राइट। यहां पे ट्रांसपोज लिखा, ए के ए डैश लिखा मतलब क्या है, यहाँ पे u माइनस ए डैश है तो किसका ट्रांसपोज, ए डैश यहाँ पे है तो यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे ए डैश है तो मतलब ये है, सॉरी हाँ यहाँ पे ए डैश है तो यहाँ आ रहा है, यहाँ पे ए डैश है तो ये तो ए डैश की जगह ए है तो ओब्वियस से किसका ट्रांसपोज निकाल रहे होंगे, कंप्लीमेंट। ए डैश के कंप्लीमेंट निकाला तो u माइनस ए की जगह क्या ए डैश है, ए डैश लिखा, राइट। और फाइनल u माइनस ए डैश निकाला, u माइनस ए डैश का मतलब u और a में जितना कॉमन एलिमेंट हटा दिए बाकी वाले एलिमेंट लिख लिए तो इसमें 3 4 7 8 हटा के बच रहा है u में 1 2 5 6 9 बच रहा है और ये किसके बराबर है, a के बराबर, राइट। तो मैंने क्या लिखा था, a कंप्लीमेंट ऑफ कंप्लीमेंट a आता है, प्रूफ भी किया है मैंने, राइट। तो याद रखना है कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट इटसेल्फ होता है सेट, कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट इटसेल्फ सेट ही आता है, राइट। ओके, एनी प्रॉब्लम? इसी में दोनों सेट को लिखे रहते हैं लास्ट में रिजल्ट, और एक काम आएगा बाद में 5वां पॉइंट पढ़ाने के लिए। इनफैक्ट इसका स्पेशल केस था इंटरसेक्शन का, लेकिन इसको अलग से पढ़ा रहे। रिजल्ट लिखे रहते हैं यहाँ पे ए 1 2 5 6 9, ए डैश 3 4 7 8,
पांचवा है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब दो सेट के बीच, अगर सेट ए सेट बी है, दोनों सेट के बीच इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं मिला, राइट, दैट इज 5 मिला। क्या मिला? एम्प्टी सेट मिला, तो डिसजॉइंट सेट कहते हैं। हियर इफ A intersection B 5, then A and B are called disjoint set. Right? एक सेट का दूसरा सेट कंप्लीमेंट निकाला, तो सेट एंड इसके कंप्लीमेंट एक दूसरे का डिसजॉइंट होता है। देखते रहिए, A इंटरसेक्शन A डैश इक्वल टू, इन दोनों में देखो तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, राइट। 1 यहाँ नहीं है, 2 यहाँ नहीं है, 5 यहाँ नहीं है, 6 यहाँ नहीं है, 9 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, 4 यहाँ है बट यहाँ नहीं, 7 यहाँ बट यहाँ नहीं, 8 यहाँ है बट यहाँ नहीं। तो दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, दोनों में एक भी एलिमेंट नहीं कॉमन, तो इंटरसेक्शन लिखते हैं 5। क्या लिखते हैं? अगर दो सेट के अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो उसको कहते हैं 5। तो A और A डैश का इंटरसेक्शन 5 हुआ, मतलब A एंड A डैश आर डिसजॉइंट सेट। ये याद रखना, कोई सेट एंड उसी सेट का कंप्लीमेंट आपस में डिसजॉइंट होते हैं, डिसजॉइंट सेट होते हैं, राइट। कंफर्म? अब तो जो ऑपरेशन पढ़ा है उस पर कुछ बेस्ड रिजल्ट है, वो रिजल्ट लास्ट में एक ही बार लाइन से लिखेंगे और समझाते चलेंगे, प्रूफ भी कर देंगे। इसलिए हम नेक्स्ट ऑपरेशन ले लेते, क्योंकि ये सब अभी आसान है और लाइन से आएगा, वो लाइन से आपको रिजल्ट रहेगा तो आप याद भी रख सकते हैं, और साथ साथ जिसको चाहे एक ही बार में पूरा एक लाइन से समझ में आ जाएगा रिजल्ट्स। लेकिन अभी ये 4 पे बेस जो भी रिजल्ट्स हैं उसको अभी नहीं करा रहे, फर्दर कराएंगे। अगर इस लेक्चर में ना तो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, राइट। तो 5th पे लेते हैं आप कम्यूटेटिव लॉज ऑफ सेट। कम्यूटेटिव लॉ दो सेट के बीच है, A यूनियन B अगर करते तो B यूनियन A भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों एक ही बात है, और इंटरसेक्शन में भी चलता है। A इंटरसेक्शन B लो और B इंटरसेक्शन A ले, दोनों एक ही बात है, ये आपस में इक्वल है, ये आपस में इक्वल है। कम्यूटेटिव लॉ है सेट का, राइट। मैं आप पे ये रिजल्ट छोड़ता हूं प्रूफ करने के लिए, क्या करने के लिए? प्रूफ करने के लिए छोड़ रहा, राइट। कम्यूटेटिव लॉ के बाद है एसोसिएटिव लॉज। एक से ज्यादा लिखा मैंने, 2 लिखा, 6।
ए यूनियन बी यूनियन सी। कहते हैं कि बी को यू से यूनियन करो, फिर बी यूनियन सी का रिजल्ट को ए से यूनियन करो, और ए को पहले यू बी से यूनियन करो और फिर इसके रिजल्ट को सी को यूनियन सी से यूनियन करो, दोनों आपस में इक्वल होंगे, राइट। इंटरसेक्शन के लिए भी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कहने का मतलब बी को सी से पहले इंटरसेक्ट कराओ और फिर ए से इंटरसेक्ट कराओ, इंटरसेक्शन कॉमन, ये इक्वल होता है। पहले तुम ए को बी से इंटरसेक्शन करा लो, फिर इस रिजल्ट को सी से इंटरसेक्शन करा लो, आपस में ये दोनों इक्वल होंगे, राइट। ये हुआ एसोसिएटिव लॉस। क्या हुआ? एसोसिएटिव लॉस, ओके। एसोसिएटिव लॉस के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। ये दोनों आपको खुद प्रूफ करना, अभी जितने लिख रहे हो खुद प्रूफ करने हैं, एग्जाम्पल लेकर, क्या करके एग्जाम्पल लेकर ये सब आपको प्रूफ करना है और याद रखना है ये सब। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। देखो ये कब काम आता है, ये शॉर्टकट है। इनका लॉन्ग कट क्या है कि ए को यूनियन कराओ को बी से और ए को यूनियन कराओ सी से और इन दोनों रिजल्ट का इंटरसेक्शन कराओ आपस में, तो इतना लंबा काम होता है। ए को यूनियन कराना सी से और ए को यूनियन कराना बी से, दो काम हो गए, और तीसरा काम फिर आपस में इन दोनों को इंटरसेक्शन कराना, लेकिन इसका इक्विवेलेंट रिजल्ट होता है डायरेक्ट, बी को सी से इंटरसेक्ट करा लो और इस रिजल्ट को ए से यूनियन करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये दोनों इक्वल होता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, मतलब इसको बांटा जा सकता है ऐसे, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाए, लेकिन इधर से इधर आने में ज्यादा हेल्पफुल होता है, इसमें ज्यादा टाइम लगता है, इसमें कम टाइम लगता है। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसका मतलब ये है कि बांटेंगे तो ए को पहले बी से इंटरसेक्ट कराओ और ए को सी से इंटरसेक्ट कराओ और इन दोनों रिजल्ट को आपस में यूनियन कराओ, तो इसमें भी तीन काम है और यहाँ दो ही काम है। इसको बांट के ऐसा लिखा गया इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव है, राइट, लेकिन इससे इधर आने में ज्यादा हेल्पफुल होता है। ये शॉर्टकट है, ये लॉन्ग कट है, राइट। तो यूनियन का डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटरसेक्शन का डिस्ट्रीब्यूटिव, ओके, राइट। डिसजॉइंट सेट पढ़ाई दिया मैंने, उसके बाद दो अभी और रह गए ऑपरेशन ऑफ सेट्स में, उसका रिजल्ट पे जाएंगे। एक रहे डिमॉर्गन्स लॉ, क्या रहेगा, ये सारे अभी जितने रिजल्ट दिख रहे हैं सारे रिजल्ट को आपको प्रूफ करना है। ये आई होप 8th या 9th होगा, मैं 8 ही लिख रहा, अगर नंबरिंग उल्टा पुल्टा हो गया होगा आप ऊपर नीचे देख लिया हमने, लेकिन
टॉपिक का नाम ये हेडिंग का नाम समझिए, इसका नाम है डिमॉर्गन्स लॉ। क्या नाम है? डिमॉर्गन्स लॉ। इसमें पहला है ए यूनियन बी को कराया, फिर उसका ट्रांसपोज लिया। तो ए को ट्रांसपोज करा के मतलब ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लिया और ए का कंप्लीमेंट लिया। यहाँ यूनियन है तो यहाँ चेंज होता है इंटरसेक्शन में। डिमॉर्गन्स का ये रूल है, यहाँ यूनियन था यहाँ इंटरसेक्शन, यहाँ इंटरसेक्शन यहाँ यूनियन, यहाँ यूनियन तो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा और बी का कंप्लीमेंट निकाल के काम किया, राइट। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी को कंप्लीमेंट लेने के लिए ए का कंप्लीमेंट लिया, इंटरसेक्शन था इधर यूनियन, बी का कंप्लीमेंट लिया, कोई फर्क नहीं है, राइट। अब एक और है ए माइनस बी यूनियन सी, 3 सेट का, यहाँ तो 2 सेट का था, अब 3 सेट के लिए ए माइनस बी यूनियन सी। इसका डिमॉर्गन्स लगाएंगे तो यूनियन है तो इंटरसेक्शन में चेंज होगा, लेकिन पहले ए को बी से सबट्रैक्ट करो और ए को सी से सबट्रैक्ट करो, ए को बी से सबट्रैक्ट, ए को सी से सबट्रैक्ट, बट यूनियन है यहाँ इंटरसेक्शन। इस तरह इसका चौथा ए माइनस, यहाँ यूनियन था तो इंटरसेक्शन वाले लेते बी इंटरसेक्शन सी, राइट। तो ए से बी को सबट्रैक्ट करते, फिर ए से सी को सबट्रैक्ट करते और इंटरसेक्शन तो यहां यूनियन होता, राइट। ये है डिमॉर्गन्स लॉ। क्या है? यह है चारों डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ लिया तो सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ लीजिए। ये जितने चीज पढ़े हैं सारे को वेन डायग्राम पिक्टोरियली देखेंगे। क्या देखेंगे? पिक्टोरियली देखेंगे, बाद में जब वेन डायग्राम पढ़ाएंगे तो। अभी जस्ट इसका डेफिनेशन दे रहे हैं मैथमेटिकल। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ, ये 9th या 10th में होगा। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट को लेके ए, यहाँ पर ट्रायंगल टाइप बनाते हैं बी, 2 सेट ए एंड बी है, ये सिंबल ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस। इसका मतलब क्या है कि ओनली ए माइनस बी, ओनली ए, यूनियन ओनली बी और कुछ नहीं, यही डेफिनेशन है। ओनली ए और ओनली बी, ओनली ए मतलब ए माइनस बी, ओनली बी डेट इज बी माइनस ए, दोनों को जब यूनियन कराएंगे तो इस यूनियन को नाम दिया गया है सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या दिया गया है? सिमेट्रिक डिफरेंस दिया गया। तो ये कोई ऑपरेशन है नहीं, ये एक तरह से टर्म है सिमेट्रिक डिफरेंस, वो डिफरेंस और यूनियन से मिलके बना है। डिफरेंस में 2 डिफरेंस और 1 यूनियन, राइट। तो ये कोई ऑपरेशन है नहीं, सीधा सा है कि एक तरह से डेफिनेशन समझो जिसमें पहले से डिफाइन किए टर्म को लेकर बना दिया गया, कंस्ट्रक्ट किया गया, राइट। इन सारे चीजों का आपको क्या करना है? प्रूव करना है, ओके।
आज का लेक्चर आपका यहीं पे एंड होगा, इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। नेक्स्ट डे पे लेक्चर में हम ये जितने भी मैंने ऑपरेशंस किए हैं आज, उस ऑपरेशन से बेस्ड कुछ रिजल्ट्स हैं, 8 to 10 रिजल्ट होंगे, वो रिजल्ट हम करेंगे। और आसान रिजल्ट सब है, थोड़ा एग्जांपल ले लेंगे, जल्दी जल्दी कर लेंगे। और उस रिजल्ट के बाद एक इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़ेंगे, कैलकुलेशन, जिसको कहते हैं कार्डिनल नंबर। सेट में जो सेट का जो रैंक होता है, क्या है? ऑर्डर। सेट का जो ऑर्डर ऑफ सेट यानी कितने एलिमेंट है सेट के अंदर, कितने एलिमेंट है, उसको कार्डिनल नंबर भी कहते हैं, बताया था मैंने। तो कैलकुलेशन ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स वो पढ़ेंगे, उसके फॉर्मूले हैं कुछ 6-7। वो फॉर्मूले पढ़ने के बाद आई होप वो दोनों चीजें नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, तो फिर उसके बाद हम लोग लौटेंगे तो करेंगे हम लोग प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम करके फिर लौटेंगे, तब हम जाएंगे वेन डायग्राम। किसमें जाएंगे? वेन डायग्राम पे। तो अभी भी टोटल कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुए हैं। फर्स्ट स्टेज का पहला सेट का जो पहला स्टेज है वो पहला पड़ाव, उस पड़ाव में अभी कुछ बाकी हैं कॉन्सेप्ट्स, तो करेंगे धीरे धीरे। ओके, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और मैं क्या बोलूं, आज इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम आज ब्रेक लेंगे लेक्चर से।